हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक का एक शानदार वीडियो जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्ट 4 kg, उसके ऊपर रखा हुआ है 2 kg। यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है 4 kg और सरफेस के बीच में। यहाँ पे फ्रिक्शन है 0.2, राइट। 0.2 फोर्स का लगा दिया, निचले लोअर ब्लॉक पे F निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर। ये तो क्वेश्चन में इसने दे दिया, F की वैल्यू निकालनी कि दोनों एक साथ कब चलेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, एक तो F की वैल्यू पूछेगा, दूसरे में F गिवन होगा और आपको ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन के लिए जो मैं स्टेप बता रहा हूँ यही फॉलो करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या ध्यान रखना है दोनों में। तो पहले देखो बेटा, चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द एफबीडी। ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दी ब्लॉक्स। फ्रीली बॉडी डायग्राम बनाना है आपको दोनों ही ब्लॉक्स का। राइट, तो पहले 2 kg को देखते हैं। देखो यहीं देख लेते हैं कौन कैसे फोर्स लग रहा है। ये 4 kg पे फोर्स लग रहा है F, जो इसको राइट डायरेक्शन में मूव करा रहा है। इस पे फोर्स लगेगा रिलेटिव मोशन, ये किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। तो 4 kg 2 kg को किस डायरेक्शन में मूव कराएगा, इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये क्या बोल दो आप, F2। क्या बोल दो, F2। इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, तो इस 2 kg पे जो फोर्स लगेगा वो केवल फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, F2। तो 2 kg के एफबीडी में 2 kg में क्या आ गया, आपका केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो है F2, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। राइट, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, साथ के साथ वैल्यू निकाल लें। क्या F2 क्या लगेगा, यहाँ 2 kg की अपर ब्लॉक है, तो नीचे क्या लगेगा, mg। कितना हो जाएगा mg, 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो 2 kg इस 4 kg पे जो फोर्स लगा रहा है वो 20 न्यूटन है। तो ये 4 kg भी उस पे फोर्स लगा देगी एक नॉर्मल, जो कितना होगा आपका 20 न्यूटन। तो यहाँ पे F2 इक्वल्स टू म्यू इंटू N2। तो क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 0.2 है, कितना दिया हुआ है 20। तो यहाँ से आगे आपके पास 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 kg पे। राइट, तो एफबीडी बना लिया हमने। ठीक है, विद वैल्यूज के साथ में कि 4 न्यूटन इस फोर्स पे फोर्स लग रहा है। तो 2 kg का फाइनल डायग्राम क्या हो गया, ये 2 kg इस पे फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। राइट, अब हम बात करें लोअर ब्लॉक की। लोअर ब्लॉक में कैसे क्या फोर्स लग रहा है, देखो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। अब 2 kg ब्लॉक, जैसे 4 kg ब्लॉक पे 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को क्या चाह रहा था, अपने साथ लाना चाह रहा था, तो फोर्स का लगा राइट डायरेक्शन में। इसी तरह अब क्या होगा, ये 2 kg जा रहा है क्या, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये 4 kg को भी क्या करने का, अपने साथ लाना चाहेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। किसके बराबर होगा, F2 के बराबर। और नीचे वाली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू 0। तो यहाँ दोनों ब्लॉक के बीच की वजह से पहले फ्रिक्शन फोर्स 2 kg पे 4 kg ने क्या कहा, 4 kg 2 kg को अपने साथ लाना चाहा, तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगा फ्रिक्शन फोर्स। अब 2 kg 4 kg को लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इसलिए इस पे 4 kg पे फ्रिक्शन फोर्स 2 kg की वजह से किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये आपको क्लियर होना चाहिए। राइट, तो इस पे क्या हो गया आपका 4 kg ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, जिसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और यहाँ पे F2 जो लग रहा है वही दोनों की ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है उसके बराबर ही अमाउंट होगा। कितना होगा, ये 4 न्यूटन। और नीचे कोई सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो वो 0। राइट,
अब ये हो गया एफबीडी, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड आपको यहाँ दिख रही है, आप कौन सा ब्लॉक लें, ये वाला ब्लॉक जिसपे केवल एक ही फोर्स लग रहा हो। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसकी हेल्प से तो सेकंड स्टेप क्या होगा, ठीक है, यूज द ब्लॉक which having only one force, जिसपे केवल एक ही फोर्स लग रहा हो, वो कौन सा फोर्स हो? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स। दिख रहा है आपको? स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, क्या पकड़ लो, दो एफबीडी बनाए तो किसको पकड़ लो? जिसपे एक ही फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है? 2 kg पे एक ही फोर्स लग रहा है, कितना? 4 न्यूटन। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। क्या निकाल लो? एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F बाई m। तो कितना आ जाएगा? 4/2। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये 2 kg का ब्लॉक मूव करेगा। तो ये इसका क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस अपर ब्लॉक पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ए मैक्स लिख सकते हैं आप, कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा ये नहीं चल सकता। अब स्टेप नंबर 3 क्या यूज करो आप? अनदर ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? 4 kg। कौन सा? अनदर 4 kg। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस एफबीडी में पुट करो, मतलब पुट ए मैक्स इन दी अनदर ब्लॉक, अनदर ब्लॉक कौन सा है आपका? 4 kg का। इसमें हमें ये कंडीशन पुट करनी है। चलो करो। तो क्या हो गया? 4 kg में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? 4 kg में फोर्स लग रहा है F, कितना लग रहा है आपका? ये निकालना है। ये कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। ये फ्रिक्शन 0 है इसी। इसका एक्सेलरेशन में ऑब्वियस सी बात है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। किधर मूव कर रहा है? ये फोर्स आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? हम जब एक्सेलरेशन ये वाला पुट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक भी कहाँ होगा? इधर ही मूव कर रहा है, ठीक है। अरे यहाँ तो फोर्स लग रहा है, ये तो इधर करेगा ही सही ना भाई। फोर्स नीचे वाले में लग रहा है, फोर्स लगाने के बाद पीछे कैसे जा सकता है? आगे ही जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप F की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? F माइनस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2। तो F कितना हो गया? 12 न्यूटन। तो क्या आ गया आपके पास में? F की वैल्यू 12 न्यूटन हो या उससे कम हो और 0 से ज्यादा हो तो ब्लॉक मूविंग टुगेदर। तो रेंज हो गई, क्या मिल गई हमें? रेंज मिल गई क्योंकि हमारे पास फोर्स हमने इस पे लगाया है और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो आपकी इस F की वैल्यू 0 से ज्यादा और इस वैल्यू से कम तक दोनों ब्लॉक क्या करेंगे? एक साथ चलेंगे। तो F की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 से ज्यादा और 12 तक क्या होंगे? बोथ ब्लॉक मूविंग टुगेदर, अगर आपकी इस F की वैल्यू, एक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर इस रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, 12 न्यूटन से ज्यादा है, तो चलेंगे बोथ ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। क्या चलेंगे? अलग अलग चलेंगे। क्या चलेंगे? दोनों ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। क्या चलेंगे? अलग अलग चलेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या निकालना था? आपको इस F की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। कितनी आई? 12 न्यूटन, ठीक है। ये गिवन नहीं था आपको फोर्स कितना है, तो ये दोनों ब्लॉक 12 न्यूटन इसका आंसर है कि कितनी वैल्यू चाहिए कि दोनों ब्लॉक क्या चलें? एक साथ।